ऐसा क्यों हुआ कि 16 चीनी फौजी कार्गो तैयारे जानबूझकर रेडार स्क्रीनों से गायब हो गए ताकि ईरान को साजो सामान पहुंचा सकें, जबकि अमेरिकी सैटेलाइट्स ये सब देखते रहे और कुछ नहीं किया? जनवरी 2026 में सिर्फ 56 घंटों के मुख्तसर अरसे में तकरीबन 16 चीनी वाईबेस कंपिंग स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर्स ने चीन से ईरान तक अब तक की सबसे बड़ी फौजी फिजाई तरसील अंजाम दी। उनके ट्रांसपॉन्डर्स, जो सिविल एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पोजीशन नशर करने वाले आलात हैं, ईरानी फिजाई हुदूद के करीब पहुंचते ही बंद कर दिए जाते हैं। वो कमर्शियल ट्रैकिंग से गायब हो जाते हैं और सिर्फ ईरानी अड्डों पर उतरने के बाद दोबारा जाहिर होते हैं। ये खुफिया लॉजिस्टिक्स नहीं है, बल्कि ये खुला पैगाम है जो राजदारी के पर्दे में दिया जा रहा है। इस ऑपरेशन की साख्त बीजिंग की स्ट्रैटेजिक सोच को जाहिर करती है। वाई बेस तैयारा 66 टन सामान 7,800 किलोमीटर तक ले जा सकता है, जो कि HQ-9 एयर डिफेंस बैटरीज, YLC-8BN एंटी स्टेल्थ रेडार के पुर्जे, बैडो नेविगेशन सिस्टम्स या कामिकाजी ड्रोन्स ले जाने के लिए काफी है। 56 घंटे की रफ्तार इस बात की निशानदेही करती है कि ये पहले से तयशुदा स्टेजिंग है, ना कि हंगामी रद्द अमल की सपोर्ट। ट्रांसपॉन्डर का बंद होना जानबूझकर अपनी मौजूदगी जाहिर करने का इशारा है। हम ये कर सकते हैं, हम ये कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप जान लें कि हम ये कर रहे हैं, बगैर इसके कि आपके पास कोई ऐसा सबूत हो जिसे आप इस्तेमाल कर सकें। लेकिन अगर पैगाम दिखाना मकसूद है तो फिर रडार से गायब क्यों होना? इसका जवाब स्ट्रेटेजिक इब्हाम की साख्त में छुपा है। चीन चाहता है कि वाशिंगटन, यरूशलेम और खलीजी दारुल हुकूमतों को मालूम हो कि ईरानी फिजाई दिफा को मजबूत किया जा रहा है। वो मखसूस साजो सामान की सैटेलाइट तस्वीर फराहम नहीं करना चाहता जो चीनी शहरियों या सिफारती तनसीबात पर पेशगी हमलों को जवाब फराहम कर सकें। ट्रांसपॉन्डर का वक्फा इनकार की गुंजाइश पैदा करता है, जबकि 56 घंटों में 16 तैयारों की तादाद रोकथाम का पैगाम देती है। ये लॉजिस्टिक्स को एक फनकाराना मुजाहरे की तरह पेश करना है। जो सामान रिपोर्ट हुआ है वो ईरान की उन सबसे अहम कमजोरियों से मुताबिकत रखता है जो जून 2025 में सामने आए। एंटी स्टेल्थ रेडार जो F-35 तैयारों को पकड़ सके, जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल जो इन पर हमला कर सकें, नेविगेशन सिस्टम्स जो GPS जैमिंग से महफूज हों, और ड्रोन्स जो तह दर तह दिफाई निजाम को मगलूब कर सकें। हर Y-20 परवाज ईरान की अमेरिकी और इजरायली फिजाई ताकत के खिलाफ मारने की सलाहियत में एक मखसूस खला को पुर करती है। ताहम सबसे अहम तरसील शायद हार्डवेयर ना हो, बल्कि एतमाद हो सकता है। चीन की जानिब से 16 फौजी तैयारों यानी मुमकिना तौर पर 1,000 टन साजो सामान को खतरे में डालने की आमादगी तेहरान को ये पैगाम देती है कि बीजिंग हुकूमत के खात्मे की इजाज़त नहीं देगा। ये इत्तेहाद के मुआहदे की ज़बान नहीं है, ये फौलाद और ईंधन है जो ये साबित कर रहा है कि ईरान की चीन के साथ जामा स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में अमली वजन है। गैर पूछा गया सवाल ये है, जब अमरीकी इंटेलिजेंस इन परवाज़ों को सैटेलाइट और सिग्नल्स इंटेलिजेंस के जरिए ट्रैक कर रही थी, तो उसने उन्हें मुकम्मल होने से पहले रोका या उनका इंकशाफ क्यों नहीं किया? इस सवाल का जवाब बड़ी ताकतों के मुकाबले की साख्त को जाहिर करता है। अमेरिका चाहता तो ट्रैकिंग डेटा लीक कर सकता था, वस्ती एशियाई ममालिक पर फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने से रोकने के लिए दबाव डाल सकता था, या बीजिंग को नताइज का इशारा दे सकता था। उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि चीनी मुदाखलत को जाहिर करना वाशिंगटन को मजबूर करता कि या तो चीन के खिलाफ कार्रवाई करे जिससे दो मुहाजों पर बहरान बढ़ जाता, या फिर बेअमली को तस्लीम करे जिससे अमेरिकी रोकथाम के हुदूद जाहिर हो जाती। बेहतर यही था कि तैयारों को उतरने दिया जाए और लाइल्मी का दावा किया जाए, बजाय इसके कि बेबसी को जाहिर किया जाए। ये 16 गायब होने वाले तैयारे अब ईरान के दिफाई निज़ाम का हिस्सा हैं। उनका सामान, चाहे जो भी मखसूस निज़ाम हो, इसराइली और अमरीकी हमले की मंसूबाबंदी को मज़ीद पेचीदा बना देगा, वक्त को बढ़ा देगा और अखराजात में इजाफा करेगा। लेकिन उनका असल पैगाम ये था कि ईरान अकेला नहीं है, कि मुज़ाहमती महवर के पास सनती ताकत है, और अमरीकी फ़ौजी बढ़तरी वहीं ख़त्म हो जाती है जहाँ से चीनी रसद का हिजाम शुरू होता है। आपका क्या ख्याल है? क्या ये खुद मुख्तार रियासत को जारहियत का सामना करते हुए ज़रूरी मदद है, या ये जानबूझकर एक ऐसा जाल बिछाया जा रहा है जिससे ईरानी दिफा मुमकिना तौर पर चीन अमेरिका तसादुम में बदल सकता है? अपने ख्यालात नीचे शेयर करें।